फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आई है और उसका असर आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक पे पड़ने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असर पड़ने वाला आने वाले समय में स्टॉक के ऊपर और कितनी मजबूती है ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में। साथ में ऊर्जा ग्लोबल में लोगों को 15 जनवरी के पहले अपने शेयर खरीद के रखे थे, उनके डीमेट अकाउंट में ऊर्जा आर्य के नाम से शेयर दिख रहे, तो उनके साथ क्या करना चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 15 पर ओपन हुआ और 15.05 की हाई बनाई। उसके बाद इसमें गिरावट हुई और ये लो में चला गया 14.25 के, और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 14.45 की, करीब 0.69% डाउन पर क्लोजिंग है। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, करीब 550 के पास आसपास में सेंसेक्स में गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी 0.69% का डाउन होना एक मजबूती दिखाता है। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही मजबूत है और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि निचली प्राइस से आप इसमें खरीदारी कर लो, आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत बढ़ने वाली है। इसको अच्छे से आपको समझने के लिए इसके वॉल्यूम को एक बार देखेंगे हम। एक महीने पहले ट्राइडेंट लिमिटेड में वॉल्यूम जब बहुत ही बाजार में जब इसका रिजल्ट आना था और एक माहौल बन गया था ट्राइडेंट लिमिटेड को लेके, उस समय 7 करोड़ का कारोबार हुआ था ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर, और एक वीक पहले 2 करोड़ का कारोबार हुआ था ट्राइडेंट लिमिटेड में। लेकिन गुरुवार के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में 4 करोड़ का कारोबार हुआ, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम बढ़ चुका है। और फ्राइडे को फिर 2 करोड़ का कारोबार हुआ, यानी वॉल्यूम बढ़ चुका है। इसका मतलब यहाँ से एक्टिविटी बढ़ चुकी है, अब यहाँ से तेजी की संभावना बन रही है। और उसके पीछे है एक बहुत बड़ी दमदार न्यूज। ट्राइडेंट लिमिटेड जो कि फ्लैगशिप कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप की, उसने अनाउंस किया है कि कंपनी इंडिया में अपने 6 और नए शोरूम खोलने जा रही है। कंपनी लग्जरी बेड और बाथ लिनन ब्रांड के बड़े शोरूम खोलने जा रही है, जिसमें से एक शोरूम की साइज़ करीब 500 स्क्वायर फीट की होगी। और ये जो शोरूम है वो उसमें से 2 शोरूम लुधियाना में होंगे, एक पंचकुला में, एक पुणे में और एक सोलापुर में और एक भोपाल में खोलने जा रही है। तो इस तरह से कंपनी 6 बड़े शोरूम खोलने जा रही है। अब ट्राइडेंट के एक्सक्लूसिव शोरूम 12 हो जाएंगे टोटल, यानी कंपनी के रिटेल कारोबार लगभग इससे डबल हो जाएगा। ट्राइडेंट वोकल फॉर लोकल के तहत अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। कंपनी लगातार बहुत ही कम प्राइस में अच्छे लग्जरी प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रही है कंपनी और बाजार में सबको दे रही है। कंपनी ने 2021 तक के अंत तक, यानी ये 2021 के अंत तक, अपने शोरूम की संख्या टोटल 45 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, यानी एक साल के अंदर ही वो 45 शोरूम तक पहुंच जाएंगे। यानी अपने कारोबार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो आगे लेके जाने की उनकी मंशा है, क्योंकि आपको पता ही होगा उन्होंने विजन 2025 भी पेश किया था रिजल्ट के दौरान। यानी कंपनी अब अपना कारोबार लगातार बहुत बढ़ाएगी और जो एक स्मॉल कैप कंपनी है उससे वो एक लार्ज कैप कंपनी की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम है। और ट्राइडेंट लिमिटेड होम टेक्सटाइल बिजनेस में 65 शेयर के साथ में लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है। सबसे बड़ी बात, यानी होम टेक्सटाइल की बिजनेस के अंदर उनका 65% का हिस्सा है। बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है ये। और कंपनी का रिवेन्यू 54% बाथ और बेड लिनन से आता है, 26% यार्न बिजनेस से आता है और 20% पेपर बिजनेस से आता है। और आपको पता ही होगा पिछले दिनों क्वार्टर रिजल्ट के दौरान उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि वो अब वॉशिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर रही है, यानी एक और सेक्टर में उनकी एंट्री हो रही है। तो इस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी बढ़ा रही है, साथ में उनके जो रिटेल शोरूम है उनकी संख्या भी बढ़ा रही है। तो इस तरह से होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का सारा कारोबार धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में ट्राइडेंट जो है ये बहुत ही ऊंचे लेवल पे जा सकता है। और आपको पहले से ही पता है 5R के ऊपर कंपनी काम कर रही है, यानी देश के हित में काम करती है कंपनी, और इससे अच्छी कंपनी मुझे कोई दिखाई नहीं देती। भले ये स्टॉक एक पैनी स्टॉक की तरह गिना जाता है, लेकिन कंपनी का जो फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है और मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, इसलिए ये कंपनी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो डेली लेवल पर देखते हो तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। अगर इसको वीकली लेवल पर देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है, यानी एक सप्ताह तक भी इसमें ज़बरदस्त तेजी अभी बनने वाली है। और अगर इसको मंथली लेवल पर देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है
और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब ट्राइडेंट लिमिटेड में जैसे ही बाजार में रिकवरी हो गई तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनेगी, ये बात एकदम साफ हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी लगातार कारोबार को अपना अच्छे से मैनेज कर रही है, जैसे आपको पता ही है यूरोपियन बाजार में उन्होंने एक बड़ा पैटर्न हासिल कर लिया, जिसके तहत वो ऐसे सॉफ्ट टॉवेल का निर्माण करेगी जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं होगा। तो एक बाजार में उनकी एक पैठ बनने वाली है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 82% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है और 18% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100% पूरे लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर आप इसको 1 साल के लिए अगर होल्ड करोगे तो डेफिनेटली इसकी प्राइस 50 के पार जाते हुए आपको दिखाई देगी। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। पहले हम एक बार ऊर्जा ग्लोबल की प्राइस देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन ऊर्जा ग्लोबल का स्टॉक 7.95 पर ओपन हुआ, हाई में गया ये 8.05 के और लो में गया 7.70 के, और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 7.95 पर करीब 3.25% अप पर क्लोजिंग आई है। पॉजिटिव माहौल है और ऊर्जा ग्लोबल बहुत मजबूत दिख रहा है। अगर इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो एक महीने पहले इसका 21 लाख का वॉल्यूम था, एक वीक पहले 10 लाख का वॉल्यूम था, शुक्रवार के दिन 10 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 14 लाख का वॉल्यूम था। यानी वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, कारोबार में एक्टिविटीज भी बढ़ चुकी है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल को चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर वो भी न्यूट्रल है। और अगर वीकली लेवल पर देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। अगर मंथली लेवल पर जाके चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है। इसका मतलब आने वाले समय में ऊर्जा ग्लोबल में तेजी बनने वाली है। और इसके हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर बात करेंगे तो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, यानी लोग बहुत ज़्यादा इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आप देख लो ऊर्जा ग्लोबल आरई के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है और उसकी प्राइस 9.55 तक पहुंच गई है। यानी जो ओरिजिनल ऊर्जा ग्लोबल है उसकी प्राइस 7.95 की है, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल आरई की प्राइस 9.55 की है। तो सबसे बड़ी बात, अब आपको इसमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मेरी जो राय निकल के आ रही है, ये जो ऊर्जा ग्लोबल आरई के नाम से जो आपको शेयर दिख रहे हैं वो एक्चुअल में अभी तक आपको शेयर अलॉट नहीं हुए। बाकी उनकी तरफ से कमिटमेंट किया गया कि ये आपको शेयर दिए गए हैं। आप इसका जब पेमेंट करोगे उसके बाद में आने वाले समय में ये आपके डीमेट अकाउंट में फरवरी के बाद में आएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको बाजार की प्राइस से इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, यानी ऊर्जा ग्लोबल की प्राइस से भी इसकी ज़्यादा प्राइस चल रही है। और इस समय आपको ये ऊर्जा ग्लोबल आरई में आपके जो भी शेयर आपको आपके डीमेट अकाउंट में शो हो रहे हैं उनको आप सेल कर दो बाजार के भाव में। यानी इससे क्या होगा, आपको जो पेमेंट चुकाना होगा वो सिर्फ है 5 रुपीज़ का। जो पहले होगा आपका 1.25 की प्राइस जो आपको पहले चुकानी है, उसके बाद में आपको ऊपर की जो प्राइस है वो बाद में कंपनी आपसे अगर लेगी 3.25 की। लेकिन बात इधर ये आ रही है, अगर आप आज ही इन शेयरों को अगर बाजार में बेच देते हो तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ बीच का जो उसका प्रॉफिट है वो आपके ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा एक प्रोसेस में जाने से अच्छा है कि आप जो आपको ऊर्जा ग्लोबल आरई के जो स्टॉक मिले हैं उनको आप बाजार के अंदर बेच दें और बीच का प्रॉफिट आप कमा लें। ये सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। लेकिन अगर आप ऊर्जा ग्लोबल आरई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जो प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। फिलहाल इसमें ये वीडियो मेरे 2 साथ में है जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसमें ये सब नहीं बता सकते, लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप ऊर्जा ग्लोबल के जो शेयर है उनको रखोगे लंबे टाइम के लिए तो प्रॉफिट बन सकती है, कामकाज अच्छा है। और जो टेक्निकल लेवल और जो इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी इसके साथ में, इसका मतलब आने वाले समय में तेजी बनेगी। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।